बहुत दिनों से मैं एक सीरीज देख रहा था जिसका नाम है द कोपेनहेगन हैंगिंग टेस्ट। इस सीरीज के मेन लीड में हमें देखने को मिलते हैं सिमू लियू, वही शांग-ची वाले, और उनके साथ कई स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं। अब सुनने में ही इस सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक लगता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कभी प्लेन हैक हो जाता है, कभी कार, कभी सबमरीन, लेकिन क्या आपने कभी इंसान को हैक होते हुए देखा है? अगर नहीं, तो यही चीज आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। कहानी फोकस करती है हमारे हीरो पर, जो एक हाई लेवल गवर्नमेंट एजेंसी में काम करता है। उसका काम होता है दूसरी एजेंसीज पर नजर रखना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वही इंसान खुद हैक हो जाता है। अब उसके जरिए कोई और पूरी एजेंसी को देख रहा है। इस अननोन कैरेक्टर को सीरीज में कहा जाता है लोन वुल्फ, एक ऐसा शख्स जो अकेले ही सिस्टम के अंदर घुस चुका है। एजेंसी को भी पता चल जाता है कि उनका ही आदमी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अब सवाल यही है कि आखिर उसे किसने हैक किया, क्यों किया और इससे बाहर कैसे निकला जाएगा। सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका मॉर्स कोड का इस्तेमाल। अगर आपको मॉर्स कोड के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो सीरीज खुद आपको धीरे धीरे समझा देती है। पूरी सीरीज के दौरान एक सवाल आपके दिमाग में चलता रहता है, क्या सच में इंसान हैक हो सकता है? और अगर हो सकता है तो उसकी लिमिट कहां तक है? अब पॉजिटिव्स की बात करें तो सीरीज का प्रोडक्शन वैल्यू काफी सॉलिड है। एक्शन सीक्वेंसेस, खासकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट और गन फाइट्स अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है और कहानी इतनी इंट्रीगिंग है कि आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा। लेकिन कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी है स्लो पेसिंग। अगर इस सीरीज को 5-6 एपिसोड्स में टाइट कर दिया जाता तो इम्पैक्ट और बेहतर हो सकता था। यहाँ सब कुछ धीरे धीरे बिल्ड होता है, कोई लगातार धमाके या शॉकिंग मोमेंट्स नहीं है। मजा आता है, लेकिन वो एक्सप्लोसिव मजा नहीं है। तो साफ शब्दों में कहूं तो अगर आपको स्लो बर्न, सीरियस टेक बेस्ड थ्रिलर्स पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास, लाउड एक्शन या अडल्ट हैवी कंटेंट ढूंढ रहे हो तो शायद ये सीरीज आपको कनेक्ट ना करे। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मुझे ये सीरीज पसंद आई है। स्लो प्लेसिंग की वजह से ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन इसे अलग बनाते हैं। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10। फिलहाल ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।